traveling gives me a good opportunity to learn a lot about the history of our country and also around the world. I love to visit and see cultural and historical places. There are countless dreamy destinations to fill myself with wonderful and waves of inspiration. I consider myself very lucky that I have visited these two beautiful monuments. और मैंने इन दोनों को इतनी नजदीक से देखा, जहां मैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर तक चढ़ी और वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत में रत्नेश्वर मंदिर के पास जाने का मौका भी मुझे मिला. I will always be biased for my country and I will definitely want to tell my viewers कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर का स्ट्रक्चर पीसा से बहुत ज्यादा सुंदर है. But here, why I'm talking about these monuments particularly, जो एक दूसरे से इतने अलग हैं और इतनी दूर हैं, which are different in culture, religion and stand tall in different countries. दोनों की अपनी कहानियां हैं, अपनी अपनी हिस्ट्री है, मगर इन दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है. So let's find out what it is. The internet is full of claims stating this temple is higher than Pisa, which is completely untrue. Comparison अगर सिर्फ टिल्ट का ही है, तो ये टेम्पल का टिल्ट पीसा टावर से 5 डिग्री ज्यादा है. The Leaning Tower of Pisa is 54 meters tall. And Varanasi's Ratneshwar temple is 25 meters tall from base to the shikhar of the temple. The base is much wider than the Tower of Pisa. The Leaning Tower of Pisa base is same from the bottom till the top. Leaning Tower of Pisa, which is in Italy, is a freestanding bell tower of Pisa Cathedral. It's known for its nearly 4-degree lean and is one of the 7 wonders of the medieval world. It is around 850 years old, made up of white rock marble and has 8 floors. Leaning Tower of Pisa का निर्माण 14 अगस्त 1173 में स्टार्ट हुआ था. इसके बाद से ये मीनार लगातार झुकती जा रही है और इसके झुकने की वजह से ही ये पूरी दुनिया में इतनी फेमस है. दिस इज द रीजन कि खतरा बना रहता है कि ये किसी न किसी दिन जरूर गिर जाएगी. कंस्ट्रक्शन में एरर हुई और 4 डिग्री का टिल्ट हो गया और ये 7 वंडर्स में से एक हो गया. हमारे भारत में एक मंदिर है जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है. ये मंदिर आपको आश्चर्य में डाल देगा. मणिकर्णिका घाट के पास दत्तात्रेय घाट में स्थित एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है. लोग इसे काशी करवट भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश काशी नगरी में स्थित है. 1960 से पहले ये मंदिर बिल्कुल स्थिर था, मगर अपने वक्त और अपने वजन के कारण ये धीरे धीरे टिल्ट होता गया और करंटली इसका टिल्ट है 9 डिग्रीज. दिस टेम्पल इज अराउंड 82 फीट टॉल. 12 महीनों में से 9 महीनों तक ये मंदिर गंगा नदी में डूबा रहता है. मंदिर का निर्माण नागर शिखर और फंसाना मंडप के साथ शास्त्रीय शैली में किया गया है. हिस्टोरियन बिलीव्स दैट इट वाज मेड इन 1825 टू 1830. वहीं कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इसे राजा मानसिंह के एक वर्कर द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ये मंदिर अपनी मां को समर्पित किया. उन्होंने इस मंदिर का निर्माण अपने मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए कराया था. माता का ऋण तो कभी नहीं चुकाया जा सकता. मंदिर का निर्माण पूरा होते ही दिस टेम्पल स्टार्टेड टिल्टिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और आज इसका टिल्ट 9 डिग्रीज है. तब से इस मंदिर को अनहोली कंसिडर करा गया और आज तक कभी भी किसी भी भगवान की पूजा इस मंदिर के अंदर नहीं करी गई है. मंदिर में पूजा तो नहीं होती अब, मगर ये मंदिर हमारी धरोहर है. ये मंदिर बनारस का एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसकी अपनी एक पहचान है, अपनी विशेषताएं हैं, मगर आज भी हम में से कई लोग इस मंदिर के बारे में नहीं जानते. यही हमारी विडंबना है. This Leaning Temple of Varanasi has been lost in anonymity in India. Don't you all think it's high time to explore the secret in our very own backyard? In our country, India? Do consider, else the glory will be lost forever. Thank you.